नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान, भाजपा ने गठबंधन तोड़कर पार्टियों की नैतिकता नष्ट की, नीतीश के नाम पर धोखा देकर बिहार की जनता को ठगा। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा का इतिहास रहा है कि जब जब उन्होंने किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उस पार्टी को तोड़ा, उनकी नैतिक मूल्यों को कमजोर किया एवं नेतृत्व को चूर चूर कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि सिंधिया जी के साथ भी तो यही हुआ है। देखिए, ये सहारनपुर है और ये मेरी जन्मभूमि है। हमारा आंदोलन भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी की शुरुआत हम लोगों ने यहीं से की। पुराने साथियों से और जो नए पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे, जोन मंडल के जो जिम्मेदार साथी उनको बुलाया गया था। उत्तर जो सहारनपुर की जो टीम है उनको बुलाया गया था। उनसे चर्चाएं हुई। तीसरे पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव हमारे सामने, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, क्या तैयारी है, संगठनात्मक शक्ति कहां तक पहुंची, बूथ सेक्टर क्या स्थिति है, भाईचारा संगठन किस तरह के। हमने उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश 13 जातियों का भाईचारा संगठन बनाया है। सेक्टर और बूथ की कमेटियां बनाई है, कई प्रकोष्ठ बनाए हैं। मेन हमारा संगठन है। हमने जातिगत तमाम पाल, प्रजापति, कश्यप, जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं, सैन, विश्वकर्मा, जहां जहां जिस समाज की बाहुल्यता है, जिलों के अधिकार, जिलों के आधार पे हमने वहां उनको जिम्मेदारियां दी। मुस्लिम समाज के लोगों को भी हमने भाईचारा संगठन में भी और महत्वपूर्ण भूमिकाओं में भी रखा है। इसी तरह से नीचे का संगठन बने और इतनी जातियों का भाईचारा बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के तीसरे पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में जाएं। इसी की समीक्षा और आगे के निर्देश दिए गए और आशा उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता और तेजी से काम करेंगे और पार्टी को शक्ति बनाने का काम करेंगे। देखिए, एक होती है जरूरी, एक होती है मजबूरी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि उन्होंने जिसके साथ अलायंस किया है उस पार्टी को तोड़ा है, उस पार्टी के मोरल वैल्यू को कमजोर किया है, उस पार्टी की लीडरशिप को क्रैश किया है। जब हम महाराष्ट्र देखेंगे, सिंधिया जी के साथ भी यही हुआ है। और अब नीतीश जी चुनाव नीतीश जी के नाम पे लड़ा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर ये चुनाव पहले कहा जाता कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद बीजेपी इतने बहुमत में नहीं जाती। नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा और अब जब चुनाव खत्म हो गया तो शायद जो है उनको मजबूरी उनके आगे पैदा कर दी है कि उनको वो छोड़ना पड़े, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। वरना कोई मुख्यमंत्री कुछ नहीं छोड़ता है। और हो सकता है, मुझे लगता है उनके बेटे को एडजस्टमेंट अब करके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, या उनकी पार्टी किसी व्यक्ति को, हो सकता है इस तरह के एडजस्टमेंट के साथ किया गया। लेकिन ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा हुआ है, छल हुआ है। और इस बात के छल की बार बार हमने वो की थी कि हो सकता है नीतीश जी से कोई इस बार मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं ईरान और के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें खामनेई की मौत हुई है और उसके बाद एक बड़ी वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, अमेरिका ने घूस लेकर इजराइल और सऊदी अरब से दुनिया को, अमन चैन से रहे लोगों को युद्ध में झोंक दिया। और ये सब, इसका जो सबसे बड़ा जान माल का नुकसान हो रहा है वो आम जनता को हो रहा है। भारतीय लाखों की संख्या में अरब कंट्री में रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, इजराइल में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि जमीनी यातायात, हवाई यातायात, पानी मार्ग सब बंद है, तो लोग परेशान हैं कि वो अपने घर कैसे लौटे। कल मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र नगीना बिजनौर के सैकड़ों लोगों से बात की जो दोहा में थे, कतर में थे, कुवैत में थे। वो कह रहे हैं कि हमारे आसपास बमबारी हो रही है, एक मिनट का भरोसा नहीं है, भैया हमारे लिए कुछ कीजिए। मैंने मेल भी किया है फॉरेन मिनिस्टर को। ये अच्छी सिचुएशन नहीं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, ईरान हमारा सच्चा मित्र रहा है, चाहे पाकिस्तान का इश्यू हो, चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे सैनिक अभ्यास हो, हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। ईरान के साथ अन्याय हुआ, ये सरकार देख रही है। अगर वो उस पर बोल भी नहीं सकती तो उनको अन्याय करने वालों का समर्थन नहीं करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भारतीय वहां फंसे, एक एक भारतीय की जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर कि वो भारतीयों को सुरक्षित वापस अपने देश, अपने परिवार के बीच लाए। कल जब मैं उनसे बात करा, उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे कि हम तो परेशान नहीं, हमारी माएं, बहनें, हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारे पिताजी सब परेशान हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता कल क्या खबर आ जाएगी, अगले घंटे क्या खबर आ जाएगी। वो सो नहीं पा रहे हैं। इतनी पीड़ा के दौर में मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए सरकारों से, और सबसे पहले जो भारतीय वहां फंसे हैं उनको देश लाने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए। ये उनका राजधर्म भी है और मैं चाहता हूं सरकार और प्रधानमंत्री राजधर्म का पालन करें। धन्यवाद।